है ना, अर्थात लाली पेन करिया पेन से मिलता है तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। ठीक। दूसरे तरंग के श्रृंग से या पहले तरंग का गर्त दूसरे वर्म के गर्त से ओम भट स्वाहा होता है तो हमको क्या प्राप्त होता है? तीर्थ तो फिर प्राप्त होता है। ठीक, बस वही हम लोग को देना है। चलो व्याख्या चला, छेदी छेदी कौन है करके बोलती है, मतलब द्वि छिद्र वाला, है ना। लड़का के याद आ गया एक झके, चलो, है ना, उसको द्विसीट का प्रयोग कहते हैं। हो गया। हाँ, चलो आज हम लोग चालू करेंगे जहां रोके थे वहां। ठीक। यंग का द्विसलिट प्रयोग, है ना। एक वैज्ञानिक था थॉमस यंग, 1801 में इन्होंने क्या किया था, द्विसलिट का प्रयोग किया था। ठीक। तो हेडिंग डालते हैं यंग का द्विसलिट प्रयोग। है ना, यंग का द्विसलिट प्रयोग। ठीक, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यंग का द्विसलिट प्रयोग, या इसी को यंग का द्वि छिद्र रेखा का प्रयोग ऐसे करके भी कहते हैं हम लोग, है ना, वही है, दोनों कहने का सेम सेंस भी वही है, यंग का द्विसलिट प्रयोग है। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसमें दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। और अच्छा चीज ये है कि तुम लोग का आज टाइम टेबल आ गया 12th वाले लोग का, है ना। एक मार्च से पेपर स्टार्ट है। ठीक। cgbsc.nic.in में जाना, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा टाइम टेबल, वहाँ से फिर डाउनलोड करना, फिर तैयारी कर दो। नहीं है अब ज़्यादा समय अपने पास, है ना। अब कहाँ, जनवरी तुम लोग का तो प्रैक्टिकल में निकल जाएगा, 10 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में प्रैक्टिकल निकल जाएगा। उसके बाद फिर तुम लोग का तो पढ़ाई है, जो भी पढ़ो फरवरी भर, मतलब 2 महीना अपने पास बचा है, मान के चलो 2 महीना, है ना। 60 दिन भी नहीं होता अगर देखा जाए तो डट के पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी अभी इधर उधर भूलोगे, है ना। हाँ हाँ, बस अब तगड़ा तैयारी। तुम लोग का 10 पेपर होना है, मैं पहले से बता दिया था। हाँ, ठीक, यहाँ 10 पेपर तुम्हारा होना है, दो तो कंप्लीट हो गया है, 8 पेपर का तैयारी करो। अभी अर्धवार्षिक का 2 पेपर लूंगा। हाँ, फिर उसके बाद पूरे पार्ट में से अंतर का आएगा, फिर पूरे पार्ट में से न्यूमेरिकल आएगा, फिर कारण बताओ आएगा, ऐसा करके तुम लोग का 10 पेपर बनाना है अपने को। ठीक, मतलब फिजिक्स में तुम कहीं भी चूको मत, मेरे कहने का ये सेंस है। ठीक, चालू करें तो। हाँ, चलो। खुशी, हाँ खुशी इस बात का है, पेपर अब नजदीक है, तुम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो। कोर्स मैं कंप्लीट कर दूंगा, है ना, यूट्यूब में भी चला जाएगा कोर्स, तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, उसका टेंशन तुम लोग लो ही मत। मैं दिन रात पढ़ा के कर दूंगा, मैं 2-2 घंटा कर ला दूंगा। लेकिन क्या है ना, अभी कुछ इधर उधर मेरा पर्सनल काम भी आ जा रहा है ना, तो उसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ से वीडियो कंटिन्यू हो जाएगी आप लोग की, है ना। आ जाएगा यंग का डुइसिट प्रयोग कल जब आएगा, तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक आएगा कल के वीडियो। परसों वीडियो आएगा, परसों नया चैप्टर हम लोग ला देंगे सीधा, है ना, नया चैप्टर वगैरह ऐसे करके जो जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने लायक है उसी का। अब जो 10 साल से पेपर में दिया उसको मैं काहे पढ़ा के तुम लोग को उसका उसका लोड दूंगा तुम्हारे दिमाग में, है, जो पेपर में आया नहीं उसको। हाँ, तो फिर वही है ना, हाँ, तो वही मेरे को चीज नहीं करना जो सब करते हैं वो। भाई तुम कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। और तुम पूरा बुक को पढ़ोगे कहोगे तुम्हारा पेपर नंबर नहीं आएगा, वो भी कोई मतलब नहीं है। पढ़ने का भी एक तरीका होता है, अंधाधुंध थोड़ी पढ़ दोगे भाई। हाँ, चलो। तो अब हम लोग देखेंगे यंग का द्विसलिट प्रयोग, है ना। तो 1801 की बात है, सन मैं बता दे रहा हूं, सन 1801 की बात है। 1801 में एक वैज्ञानिक था, है ना, अंग्रेज अंग्रेज था, है ना। अंग्रेज भारत छोड़ो, लेकिन ये छोड़ा नहीं था। एक वैज्ञानिक था टॉमस यंग, है ना। इन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण का जो घटना था, है ना, प्रकाश के व्यतिकरण का क्या था, घटना था, उसको समझने के लिए एक प्रयोग किया। ठीक, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को समझने के लिए थॉमसन ने क्या किया, एक साधारण, है ना, कोई बहुत हाई वोल्टेज वाला हम लोग का प्रयोग नहीं है, एक्सपेरिमेंट ये, है ना। सन 1808 का बात है, एक वैज्ञानिक था अंग्रेज थॉमस यंग। इन्होंने क्या किया, प्रकाश के व्यतिकरण की परिघटना को या घटना को समझने के लिए एक सिंपल सा क्या किया उसने, प्रयोग किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यंग का द्विसलिट प्रयोग, है ना। यंग मतलब जवान नहीं है, उसका नाम है यंग, है ना। हाँ, जवान है मत समझ जाना, ठीक। डोकरा डोकरा लोग ही ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जवान लोग का बात नहीं है, ठीक। जवान लोग बस पिक्चर बनाएंगे शाहरुख खान जैसे। ठीक, तो 1801 में एक वैज्ञानिक था, कौन, थॉमस यंग, है ना। इस थॉमस यंग ने क्या किया, प्रकाश की व्यतिकरण की घटना, व्यतिकरण तो पढ़ चुके हो,
है ना। हाँ, व्यतिकरण की घटना के लिए क्या किया, 1801 में इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, यंग का द्विस्लिट का प्रयोग कहते हैं। ठीक, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया देखो। सबसे पहले तो वो एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया। ठीक, समझना उसने क्या क्या किया, है ना। इसमें एक संकीर्ण स्लिट होता है। देखो, सबसे पहले तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत ले लेंगे, एस एस, ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत, समझते जाना आराम से। ठीक, थोड़ा नीचे बना के बताऊं, ये ये उसने एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस ले लिया, है ना। एक वर्णी प्रकाश स्रोत है ये, समझ जाना। उसने एक पर्दा लिया, पर्दा हम लोग बहुत सारा ले लेंगे, हमारा क्या है ये, उसने एक पर्दा लिया, ये वाला। इस पर्दे पर उसने क्या किया, दो छिद्र किया, ये एक छिद्र, और क्या किया, ये एक छिद्र। ये दोनों छिद्र जो थी, इनके बीच की जो दूरी थी, डिस्टेंस थी, ये एक वर्णी स्रोत से एक समान थी। यहां से इसका जो दूरी होगा, वही दूरी यहां से कहां तक का होगा, इसका होगा। समझ गए इतना चीज। पहले वो क्या किया, एक वर्णी प्रकाश स्रोत लिया, इसके सामने एक पर्दा रखा, पर्दे में दो छिद्र किया, है ना। अब पर्दे में दो छिद्र लिया, अब क्या किया, वो एक और पर्दा ले लिया। यहां पर उसने क्या किया, एक और पर्दा ले लिया। हम लोग इस पर्दा को एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, इसको एल मान लेते हैं, चलो, है ना। ये पर्दा है, कितना भी मान लो, अपने कहा जा रहा है। ठीक, एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस लिया, है ना। अब यहां से जो तरंगे निकलेंगी, वेव निकलेंगे, वो किस रूप में निकलेंगी, हाँ, श्रृंग और गर्त के रूप में निकलेंगी। तो हम लोग श्रृंग और गर्त के रूप में दिखा देते हैं। देखो, मैं क्या किया, श्रृंग को मैं दिखा देता हूं काले, मैं कहीं पर लिख दे रहा हूं, तुम लोग कंफ्यूजन मत हो। देखो, श्रृंग को मैं इससे दिखा रहा हूं, और जो गर्त मैं दिखाऊंगा, लाल से दिखा दे, हाँ, गर्त को मैं रेड से दिखाऊंगा। तो हम लोग का एक वर्णी स्रोत, ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, है ना। ये क्या है हम लोग का, एक वर्णी प्रकाश स्रोत। ठीक, ये है। अब यहां से जो तरंगे निकलेंगी, वो किस रूप में निकलेंगी, श्रृंग और गर्त के रूप में निकलेंगी। तो यहां से जो निकली, वो श्रृंग और गर्त के रूप में निकली। देखो, एक बार श्रृंग निकलेगा, फिर एक बार क्या निकलेगा, गर्त निकलेगा। तुम लोग चाहो तो डैश डैश करके दिखा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार श्रृंग निकलेगा, तो एक बार क्या निकलेगा, गर्त निकलेगा, ये। ठीक, फिर एक बार क्या निकला, श्रृंग निकला, तो फिर एक बार क्या निकलेगा बच्चा लोगों, गर्त निकलेगा, ये है ना। ये ऐसे करके उसको बनाते रहो। फिर एक बार इधर से कहीं श्रृंग निकलेगा, है ना, तो फिर एक बार क्या निकलेगा, गर्त निकलेगा, ऐसे। अच्छा, तुम लोग कैसे दिखाओगे, लाल पेन तो यूज नहीं कर सकते पेपर में। देखो, जब भी अगर ये आता है, हालांकि आता नहीं है, कभी कभार अगर दे दिया तो बाई चांस तुम्हारा किस्मत खराब हो तो है ना। तो मान लो यंग का द्विस्लिट का प्रयोग आता है ना, तो तुम लोग का जो चेकर है, वो इसका चित्र को ही देख के खुश हो जाएगा। चित्र को उतना अच्छा बनाओ कि चित्र देख के खुश हो जाए। तो तुम लोग क्या करना, ये जो एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस लिए हो, ये ले लेना प्रकार बढ़िया, इसी को सेंटर मानना, और यहीं से चाप काटना। तो चाप काटोगे तो कैसे काटोगे बताऊं, दो पेन यूज कर सकते हो, काला नीला पेपर में, उससे ज्यादा तो और कुछ यूज नहीं कर सकते। लाल हरा तो यूज नहीं कर सकते, है ना, कलरफुल, काला नीला। तो एक पेन से काला से बनाना, एक नीला, फिर काला, फिर नीला। मतलब श्रृंग को या तो काला से बनाओ, या गर्त को काला से बनाओ, किसी से बना लो। एक काला नीला करके बनाओगे तो तुम्हारा चित्र सुंदर दिखेगा, और चित्र जितना सुंदर दिखेगा, नंबर तुमको वैसे मिलेगा, है ना। ये चित्र पे डिपेंड करता है। चित्र अगर तुम्हारा सुंदर है, चेकर खुश हो जाएगा, तुमको नंबर दे देगा। ठीक, तो ये हो गया एक वर्णीय प्रकाश स्रोत एस, जहां से हम लोग की तरंगिकाएं निकलती हैं। ये कौन कौन सा, श्रृंग और गर्त के रूप में, श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त, ऐसे करके निकलती हैं। जब वो यहां पर पहुंचती है, तो इस पर्दे पर दो छिद्र हैं। यहां पर ये जो छिद्र है, ये एक स्रोत की तरह कार्य करता है, S1 और क्या, S2। और यहां से जो तरंगिकाएं निकलेंगी, वो कैसे निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं। ठीक, समझ गए। हाँ, बस ये जो है, ये इस पर्दे पर पड़ता है, पर्दे पर दो छिद्र होते हैं, है ना। ये दोनों छिद्र कला संबद्ध स्रोत की तरह कार्य करती हैं, जिससे यहां पर से हम लोग का क्या निकलेगा, सेकेंडरी वेव निकलेगा, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगा। और ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं,
ये जब निकलेंगी तो इसको प्राप्त करने के लिए हम एक और पर्दा लगाए हैं जिसका नाम हम लोग क्या कर दिए हैं, इन कर दिए हैं। ठीक, तो देखो अब द्वितीयक तरंगी काय निकलेंगी तो श्रृंग गर्त के रूप में निकलेंगी, निकाल दो चलो। ये हो गया श्रृंग, फिर उसके बाद इसी का अगला निकालेंगे गर्त, ये गर्त, फिर निकाल दो श्रृंग, फिर निकाल दो गर्त। ठीक, फिर निकाल दो श्रृंग, फिर निकाल दो गर्त, फिर निकाल दो श्रृंग, अब फिर निकाल दो गर्त। ऐसे निकलेगा। हाँ, अब इससे भी तो निकलेगा ना, इससे भी निकाल दो। एक निकलेगा हम लोग का श्रृंग, तो एक निकलेगा गर्त, फिर एक निकलेगा श्रृंग, फिर एक निकलेगा गर्त, फिर एक निकलेगा अपना श्रृंग, फिर एक निकलेगा गर्त, फिर एक निकलेगा श्रृंग, फिर एक निकलेगा गर्त, ऐसे करके। ठीक, ये निकलते जाएगा श्रृंग गर्त के रूप में, फिर एक निकलेगा श्रृंग, फिर एक निकलेगा ऐसे करके गर्त, ऐसे करके। ठीक, और ये प्रोसेस हम लोग का आगे बढ़ते जाएगा। अब जब ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा तो हम लोग को पर्दे पर प्राप्त होगा कुछ ना कुछ, यही हम लोग का व्यतीकरण है। तुम लोग चाहो तो इसको ऐसे करके सॉरी यंग द्विशीट प्रयोग, चाहो तो इसको डैश डैश फिर पूरा लाइन फिर डैश डैश फिर पूरा लाइन ऐसे करके भी दिखा सकते हो। अब मेरे पास कलर ऑप्शन है तो मैं कलर ऑप्शन से बता दिया, तुम्हारे पास और कलर ऑप्शन होगा, काला नीला पेन है तुम्हारे पास तो तुम उसमें दिखा सकते हो, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, जब अब समझो इसमें होता क्या है, जब पहले तरंग का श्रृंग, देखो पहले तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से, या पहले तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है, तो हमको क्या प्राप्त होता है, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। दीप्त फ्रिंज अर्थात क्या, संपोषी व्यतीकरण, संपोषी व्यतीकरण, समझे। पहले तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से, या पहले तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से। अगर नहीं समझ आ रहा है तो तुम अपने भाषा में समझो। यदि काला मार्कर से काला मार्कर, मेरे भाषा में बता रहा हूं, और सफेद और लाल मार्कर से लाल मार्कर का मिलता है, समझे इसको। अगर तुम लोग अपना खींचोगे पेपर में काला नीला से, तो नीले कलर का पेन पहले तरंग के लिए नीला कलर और दूसरे तरंग के लिए नीला कलर, दोनों का जो खिंचा रहेगा वो, या पहले से निकलने वाला काला जो तुम यूज करोगे काला पेन, और दूसरे से निकलने वाला काला, वो दोनों जहां पर मिलेगा वहां पर हमको प्राप्त होगा क्या, दीप्त फ्रिंज अर्थात संपोषी व्यतीकरण। और जहां पर प्राप्त होगा वहां पर तीव्रता कैसी होगी, अधिकतम होगी। आई जो होगा वो कैसा होगा हमारे लिए, मैक्सिमम होगा। समझ गए इतना चीज। दूसरी चीज, यदि अब देखो इसमें कहां कहां होगा ये समझो। देखो ये पहले तरंग का जो पहले स्रोत से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका है, तो पहले तरंग का जो श्रृंग है, अब ये श्रृंग है, ये देखो, तो पहले तरंग का श्रृंग ये, और इधर से दूसरे तरंग का ये, तो पहले तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से, या पहले तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से। फिर वो आ जाओ, पहले तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से, या पहले तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है। अब ये पर्दा लगाओगे तो इधर आगे और प्राप्त होगा ना, मैं थोड़ा सा आगे बता दे रहा हूं। ठीक, तो जहां यहां ऐसे प्राप्त होता है, काला से काला या लाल से लाल, मतलब पहले तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से, देखो यहां पर, यहां पहला तरंग का लिख दे रहा हूं, और यहां पर क्या कर दे रहा हूं, दूसरा तरंग। तुम समझो इसलिए मैं कितना डिटेल बता रहा हूं। तो पहले तरंग का जो श्रृंग है वो दूसरे तरंग के श्रृंग से, या पहले तरंग का जो गर्त है वो दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है, तो हमको क्या प्राप्त होता है, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है, अर्थात संपोषी व्यतीकरण प्राप्त होता है। और उस समय जहां पर मिलता है वहां पर तीव्रता हमारी क्या होती है, तरंगों की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, मतलब आई मैक्सिमम होता है। समझ गए इतना। दूसरी चीज, अगर पहले तरंग का गर्त, पहले तरंग का गर्त दूसरे तरंग के श्रृंग से, या दूसरे तरंग पहले तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है। अब यहां पर जस्ट अपोजिट है, यदि मिला काला मार्कर लाल वाले से मिला, या लाल वाला काले वाले से मिला, है ना, तो उस समय तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूनतम, और वहां पर हमको अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा, अर्थात विनाशी व्यतीकरण। ठीक, समझे इतना चीज, कहीं पर कोई डाउट नहीं है ना, बस। तो वही है हम लोग का, यदि पहले तरंग का, ये हम लोग का किसके लिए था, ये दोनों जो मिला हुआ, ये दोनों मिला हुआ किसके लिए था, दीप्त फ्रिंज के लिए। अब देखो अगला, यदि पहले तरंग का जो श्रृंग है
वो दूसरे तरंग के गर्त से, या पहले तरंग का जो गर्त है वो दूसरे तरंग के श्रृंग से मिलता है। तो जहां पर वो मिलेगा वहां पर हमको क्या प्राप्त होगा? अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। अदीप्त फ्रिंज कहने का मतलब क्या है हम लोग का? विनाशी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण में हम लोग का तीव्रता जो है आई, वो कैसा प्राप्त होगा? मिनिमम प्राप्त होगा। समझे इतना चीज? सबको समझ आ गया ना? हाँ। तो यही हम लोग का क्या है? यंग का द्विस्लिट प्रयोग है। मतलब देखो, पहले तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से, तो पहले तरंग का श्रृंग ये है और दूसरे तरंग का गर्त ये है, तो ये यहां पर जो प्राप्त होगा वहां पर कैसा होगा? हाँ, न्यूनतम प्राप्त होगा। यहां पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी, यहां पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी, और कहीं पर देख लो यहां पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी। यहां पर क्योंकि पहले तरंग का श्रृंग और दूसरे तरंग का गर्त दोनों मिल रहा है, तो यहां पर तीव्रता क्या होगी? न्यूनतम प्राप्त होगी। समझ गए? यही था यंग का द्विस्लिट का प्रयोग। कोई कठिन नहीं है, बस सरल है। एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से, या एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है, तो दीप्त फ्रिंज है अर्थात संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होती है। उस कंडीशन में तीव्रता हमारी जो है वो मैक्सिमम होगी, अधिकतम। और जब पहले तरंग का श्रृंग दूसरे के गर्त से उल्टा, और दूसरे का गर्त पहले के श्रृंग से, है ना, तो इस कंडीशन में हमको अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, जिसकी तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है। ठीक। तो अगर बाई चांस आता है यंग का द्विस्लिट प्रयोग का वर्णन कीजिए करके, तो वर्णन करोगे तो क्या करोगे? पहले तो तुम लोग उसका माना फलाना, ये माना फलाना कहता हूं, शुरुआत कहां से हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, उसको लिखोगे, फिर चित्र बनाओगे, फिर व्याख्या करोगे प्रेक्षण वगैरह देके, है ना। तो मैं बता दूं सीधा सीधा, हाँ मैं बोलते जा रहा हूँ, तुम लोग लिखते जाओ। चलो, चित्र को बनाने के लिए जगह छोड़ दो, थोड़ा सा बढ़िया आराम से घर में प्रकार से बनाते रहना, है ना। और आप लोग मेरे नंबर में भेजिए, आप लोग पहले बना के कितना अच्छा बनता है। चलो आज आप लोग के लिए टास्क है ये 7008600602, इस नंबर में आप लोग दीप्त फ्रिंज बना के भेजिए, देखेंगे कितना अच्छा है उसको, है ना। चलिए ठीक। तो दीप्त फ्रिंज समतोषी व्यतिकरण ये हो गया ना। अब देखो हेडिंग डालो, चलो यंग का द्विस्लिट प्रयोग, और फिर मैं लिखवाता हूं। चलो डाल डाले हेडिंग, चलो लिखते जाओ। उसके बाद फिर लास्ट में इसके लिए जगह छोड़ देना तुम लोग बीच में, और उसके बाद फिर उसको बनाना। ठीक, चलो लिखते जाओ। सन 1801 में, सन 1801 में थॉमस यंग ने, थॉमस यंग है देखो, सन 1801 में थॉमस यंग ने, हाँ, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को समझने के लिए एक साधारण प्रयोग किया, समझने के लिए एक साधारण प्रयोग किया, जिसे यंग का द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं, जिसे यंग का द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं। हो गया। इसे यंग का क्या कहते हैं? द्विस्लिट प्रयोग कहते हैं। इसी को द्विछिद्र, द्विछिद्र रेखा का प्रयोग भी कहते हैं ना, याद रखना। पता चला है छेदी छेदी कौन है करके बोलती है, मतलब द्विछिद्र वाला, है ना। लड़का के याद आ गया एक जगह, चलो, है ना, उसको द्विस्लिट का प्रयोग कहते हैं। हो गया। हाँ, चलो अब उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद हेडिंग डालो प्रेक्षण, मतलब क्या क्या हुआ उसको तो हम लोग देखेंगे ना, कहां कहां क्या क्या किए। प्रेक्षण में 4 पॉइंट लिखवाता हूं, 4 पॉइंट में उसको क्लियर कर देते हैं। प्रेक्षण में पहला लिखो, स्त्रोत एस से, स्त्रोत एस से एक वर्णी प्रकाश, स्त्रोत पहला उसमें लिखना ना, प्रेक्षण में डेस करना, नीचे लाइन पहला करके लिखना। स्त्रोत एस से एक वर्णी प्रकाश पे निकल रहा है, एक वर्णी प्रकाश S1 व S2 पर आपतित होता है। स्त्रोत S से एक वर्णी प्रकाश S1 व S2 पर आपतित होता है, पूर्ण विराम। तब S1 व S2 से क्या निकलेगा? सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंगिकाएं। तब S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। निकाले? मैं तो कब का निकाल डाला हूं, तुम ही लोग का लेट है, चलो निकालो। द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। यहां पर हम लोग पर्दा डाले हैं ना, वो साड़ी फाल वाला पर्दा मत डालना, है ना। बढ़िया वाला पर्दा डालना, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दूसरा लिखो अब, चलो। खांसी आ जाता है थोड़ा थोड़ा।
दूसरा लिखो, चलो नीचे लाइन से। पर्दे पर चमकीली और काली पट्टियां दिखाई देती है। पर्दे पर चमकीली व काली पट्टियां दिखाई देती है। हाँ, पर्दे पर चमकीली काली पट्टियां दिखाई देती है, जिसे क्रमशः दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। देखो, जहां पर तीव्रता अधिकतम होगा वहां पर दीप्त फ्रिंज आएगा, तो वहां पर पर्दा चमकेगा। पर्दा के जहां पर दो श्रृंग, दो तरंगों का श्रृंग या दो तरंगों का गर्त मिलेगा ना, वहां पर का पॉइंट चमकेगा तुम्हारा। चमकेगा मतलब दीप्त फ्रिंज है। और डार्कनेस रहेगा, काला रहेगा, क्योंकि एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से या एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के श्रृंग से मिलेगा, तो वहां पर एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, मान के चलो, है ना। करिया काला धब्बा प्राप्त होगा, वहां उसको अदीप्त फ्रिंज। कहां पर लिखे? हाँ, पर्दे पर चमकीली एवं काली पट्टियां दिखाई देती है, जिसे क्रमशः दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला लिखो, तीसरा पॉइंट डाल के। सभी दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाइयां एक समान होती है। सभी दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाइयां एक समान होती है, कोई उसमें अंतर नहीं होता, है ना। क्योंकि हम लोग का सेकेंडरी कला संबद्ध स्रोत है, कला संबद्ध स्रोत है, तो हम लोग का तो पट्टी जो प्राप्त होगा इक्वल इक्वल प्राप्त होगा ना। तो सभी दीप्त फ्रिंज व अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होती है। उसके बाद अगला डालो, चौथा पॉइंट लिखो। सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान, कोष्टक में अधिकतम, क्योंकि दीप्त फ्रिंज का अधिकतम होता है ना। सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान, कोष्टक में अधिकतम, कोष्टक बंद, तथा सभी अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान, कोष्टक में न्यूनतम, क्योंकि अदीप्त का न्यूनतम होगा। तथा सभी अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान, कोष्टक में न्यूनतम, कोष्टक बंद होती है। एक बार फिर समझो मैं क्या लिखवाया। सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान, कोष्टक में अधिकतम, कोष्टक बंद, और सभी अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान, कोष्टक में न्यूनतम और कोष्टक बंद होती है। हो गया, ये था हम लोग का परीक्षण। ये सब हम लोग आकलन किए हैं, प्रयोग किए हैं, यंग प्रयोग किया है। हम क्या प्रयोग किए? यंग प्रयोग किया, उसने देखा और फिर बताया। अब उसके बाद इसका व्याख्या है छोटा सा, तो छोटा सा व्याख्या को लिख लो, पेपर में आया तो दे देना। कुछ नहीं है, खाली कथा कहानी है बस। हमको दीप्त फ्रिंज कब प्राप्त हुआ वही को देना है। तो पहले तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से, या पहले तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से ओम भट्ट स्वाहा होता है, तो हमको क्या प्राप्त होता है? दीप्त फ्रिंज प्राप्त होता है। ठीक, बस वही हम लोग को देना है। चलो व्याख्या, व्याख्या करके हेडिंग डालो, है ना। संदर्भ प्रसंग हो गया, अब व्याख्या लिखेंगे। ठीक, चलो हेडिंग डालो, व्याख्या बोलूं? चलो लिखो। S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है। S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है। सेकेंडरी वेव हम लोग का निकलेगा, निकालोगे ना? चलो निकालो। S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। हो गया? हाँ, S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती है, जिनकी आवृत्तियां अल्प विराम आयाम, जिनकी आवृत्तियां अल्प विराम आयाम तथा कलांतर एक समान होती है, क्योंकि कला संबद्ध स्रोत है। आवृत्तियां, आयाम तथा कलांतर एक समान होती है। पूर्ण विराम। हो गया? अब देखो, पर्दे पर जिस बिंदु पर, अब पर्दा मैं उधर किसका दिया हूं, पर्दा इधर लाऊंगा तो यहां पर आएगा ना, ये सब बिंदु पर। बस लिखो, पर्दे पर जिस बिंदु पर, पर्दे पर जिस बिंदु पर एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से, पर्दे पर जिस बिंदु पर एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से, या एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है,
मिलता है। संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण कोष्टक में लिखना दीप्त फ्रिंजें, फिर कोष्टक बंद। संपोषी व्यतिकरण कोष्टक में दीप्त फ्रिंजें कोष्टक बंद प्राप्त होती है। ठीक, ये आ गया दीप्त फ्रिंज का। क्या बोले, पर्दे के जिस बिंदु पर एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग से या एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के गर्त से प्राप्त मिलता है तो संपोषी व्यतिकरण कोष्टक में दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। प्राप्त हुआ तुमको? अभी नहीं होगा, घर जाओगे तो हो जाएगा आराम से। है ना। उसके बाद फिर अगला पूर्ण विराम करके पैराग्राफ चेंज करके लिखो, बढ़िया सुंदर दिखेगा, है ना। इसी प्रकार, इसी प्रकार पर्दे के जिस बिंदु पर, अब अदीप्त फ्रिंज के लिए लिखेंगे, पर्दे के जिस बिंदु पर एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से, अब यहां उल्टा हो जाएगा ना, एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से, अर्थात करिया पेन लाली पेन से एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से या एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के श्रृंग से, है ना, अर्थात लाली पेन करिया पेन से मिलता है तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। ठीक, तो एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से या दूसरे तरंग का गर्त पहले तरंग के श्रृंग से, वही कहने का मतलब तुम लोग जमा लेना, एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से या एक तरंग का गर्त दूसरे तरंग के श्रृंग से मिलता है तो विनाशी व्यतिकरण कोष्टक में अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। हो गया पूर्ण विराम। अब एक छोटा सा नॉर्मल लाइन लिखना है। पर्दे पर प्राप्त दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज के पैटर्न को ही व्यतिकरण कहते हैं। पैटर्न हिंदी हो जाएगा क्या? पैटर्न कैसे लिखोगे उसको? पैटर्न लिख दे क्या? लिखो ना, पैटर्न अपना का है, चल लिखो। पर्दे पर प्राप्त दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज के पैटर्न को ही, पर्दे पर प्राप्त दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज के पैटर्न को ही पैटर्न को ही व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, बाई चांस 1 नंबर 2 नंबर कुछ छोटा सा पूछ दिया तो यंग के द्विशीट प्रयोग का महत्व बताइए। तो याद रखना, इससे तरंग धैर्य ज्ञात किया जा सकता है। यंग का जो द्विशीट प्रयोग है ना, इसकी सहायता से किसी भी तरंग का मतलब प्रकाश का क्या हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? तरंग धैर्य ज्ञात कर सकते हैं। और प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि भी इसी के माध्यम से होती है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का सिद्धांत जो है उसकी पुष्टि इसी के माध्यम से होती है और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भी इसी के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तरंग सिद्धांत, ठीक, मैं लिख दे रहा हूं, तुम लोग कंफ्यूजन मत होना। तरंग दैर्घ्य कहता हूं, देखो दो चीज का पुष्टि होता है इसके माध्यम से, मतलब दो चीजें। पहला, प्रकाश के जो तरंग सिद्धांत है पढ़ चुके हो, हाँ, इसकी पुष्टि होती है। दूसरा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर किया जा सकता है इसी के माध्यम से। ठीक, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भी ज्ञात किया जा सकता है। हाँ, और ये जो यंग का प्रयोग है ना, व्यतिकरण को प्रदर्शित करने वाला पहला ये तुम लोग का प्रयोग था। इसी के माध्यम से हम लोग समझे कि व्यतिकरण होता क्या है। पहला प्रयोग था यंग का द्विस्लिट, यही यंग का जो द्विस्लिट है या द्विछिद्र है ये पहला प्रयोग था जिसके माध्यम से हम लोग ये पता किए, ये जाने कि प्रकाश का व्यतिकरण कैसा होता है, क्या है उसको। ठीक, समझ गए? तो आज इतना ही। देखो, प्रकाश का व्यतिकरण छोटा सा, सॉरी, यंग का दूसरी प्रयोग छोटा सा। तुम लोग का टाइम टेबल आ गया है, पढ़ना चालू कर दो बढ़िया, कम से कम 7-8 घंटा पढ़ो जी अभी थोड़ा सा। अब तो वो स्कूल भी नहीं जाओगे, है ना। 7-8 घंटा पढ़ो थोड़ा सा और कवर करो। 2 महीना है, उसके बाद ज़्यादा नहीं है। इसके बाद तो तुम्हारा पढ़ाई पे उतना, स्कूल का पढ़ाई अब यहाँ से छूट जाएगा मान के चलो, फिर कॉलेज वॉलेज जाओगे। तो अब 2 महीना है, रट के पढ़ दो। समझो जिंदगी का आखिरी समय है तुम्हारा 12वीं के लिए, 12वीं के लिए तुम्हारा जिंदगी का आखिरी समय नहीं। तो अच्छे से पढ़ो बढ़िया, ठीक।
थोड़ा सा प्रेशर बनाओ पढ़ाई के प्रति, है ना। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और प्रेशर बनाओ मतलब टेंशन ले दो करके नहीं। बाकी टेंशन फ्री होके पढ़ो, सब पढ़ो। तुम पढ़े हो साल भर, कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा। कई बच्चे लोग कैसे कहते रहता है ना, सर हम लोग साल भर पढ़े भूल गए। भूलोगे नहीं तुम लोग, अगर अच्छे से पढ़े हो तो, है ना। साल भर का पढ़ा कहीं नहीं जाता, फिर बस रिविजन करने की जरूरत होती है। ठीक। तो टाइम टेबल आ गया है, बढ़िया तैयारी करो अच्छे से। ठीक। पेपर लेते हैं बीच में अभी तुम लोग का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए इसको नोट करिए। और ये यंग का छिद्र को तुम लोग बनाना, मतलब इसको, ये पूरा चोचला को। ठीक, चलिए आज इतना ही।